हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली हम लोग 8:30 बजे आते हैं लाइव, और उस टाइम पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, और वो क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर आपको बता दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, ज़्यादा लंबी थ्योरी नहीं है। उसके बाद में हम लोग इसी के MCQ भी करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने कॉपी पेन नहीं रखा है अपने पास तो रख लीजिए, और अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, अलग हो आप तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, आप बाद में उसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं। अब ये बीएड में हर बार यहाँ से चाहे एक ही क्वेश्चन आता जरूर है, हर बार बीएड में आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं राष्ट्रीय ध्वज की बात करता हूँ। तो इसमें से क्वेश्चन कैसा बनेगा, सबसे पहला ये बनेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया, या सबसे पहले जो है सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया थ्योरी में। तो सबसे पहले मैं अगर नेशनल फ्लैग की बात करता हूँ तो 1931 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तिरंगे को स्वीकार किया गया था, जिसे आज चरखे की जगह चक्र है। अगर मैं आपको बताऊँ कि जब 1931 में इसको स्वीकार किया गया था तिरंगे को, तो जहाँ पर आपको चक्र दिख रहा है यहाँ पर उस टाइम पर चरखा हुआ करता था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये जो चक्र है ये सारनाथ से लिया गया है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को संविधान ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें, 1931 में सबसे पहले इसे कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था। उस टाइम पर वहाँ पर चरखे की जगह उस टाइम पर चक्र की जगह पर चरखा था। या ये पूछ सकता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। संविधान सभा द्वारा इसे कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिएगा, अगर ये पूछा जाए कि झंडे को डिजाइन किसने किया था, तो एक नाम आपको याद रखना है, पिंगली वेंकैया। इन्होंने ही इसको डिजाइन किया था। तो पिंगली वेंकैया आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग सेकंड पर पहुंच जाते हैं, और सेकंड है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। इनसे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एग्जाम में पूछे गए हैं बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर में। अगर मैं बात कहूं तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये कहां से लिया गया है, तो अशोक की राजधानी सारनाथ से जो है ये लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवर होते हैं, और इन छोटे जानवरों का क्या नाम है, घोड़े, सांड, शेर और हाथी। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 चीजें बाहर की तरफ दिख रही है और 2 पीछे की तरफ होंगी इनके। यानी कि आगे कौन कौन सी चीजें हैं, तो आगे आपको घोड़ा मिलेगा और मिलेगा आपको हाथी। क्लियर है, इतनी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा इसे अपनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत सरकार ने इसे कब अपनाया था, तो 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, घबराना नहीं है। MCQ भी आगे है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी हम आपको बता देंगे। यहाँ से पक्का है कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, और जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं इससे बाहर कभी नहीं आता है क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की। तो आप सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, और बाघ को जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैंथेरा टिग्रिस। कभी कभी पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, और ऑप्शन में बाघ नहीं होता है, उसकी जगह पर पैंथेरा टिग्रिस होता है। उसके बाद में एक चीज आपको और याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। यानी कि बाघों की संख्या जो है कम हो रही थी, तो इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 ईस्वी में। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप पढ़ते चलिए, अपनी कॉपी में लिखते भी चलिए। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने 23 अक्टूबर 2010 को हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। विरासत पशु, तो आपको ईयर याद रखना है कब इनको विरासत पशु घोषित किया गया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं समझा देता हूं। भारत का राष्ट्रीय गान मूलतः बंगाली में रचा गया था, लेकिन बाद में इसका अनुवाद हिंदी में किया गया। यानी कि जब हमारा राष्ट्रगान बना था तो उस टाइम ये बंगाली भाषा में बना था, लेकिन बाद में इसको हिंदी में कर दिया गया। जनगण मन को पहली बार 1911 यानी 27 दिसंबर 1911 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सत्र में गाया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि आधिकारिक रूप से इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो याद रखिएगा, चाहे राष्ट्रगान और चाहे राष्ट्रगीत हो, दोनों को 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। पूछा जाएगा कि सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो 1911 आपको याद रखना है। अगला हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय गीत। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था, जो मूलतः संस्कृत में था। यह आनंद मठ से लिया गया था। जैसे कि आपने देखा अभी ऊपर कि जो राष्ट्रगान हमारा था वो किस भाषा में था, वो हमारा बंगाली भाषा में रचा गया था। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये हमारा किस में रचा गया है, तो ये हमारा रचा गया था संस्कृत में। क्लियर है, इसे पहली बार 1896 में गाया गया था। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये सबसे पहले 1896 में गाया गया था, और जो हमारा
राष्ट्रीय गान है वो सबसे पहले 1911 में गाया गया था। इतनी चीज़ें क्लियर है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे बहुत अच्छी क्लास लग रही है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए आप लोग, और अपने दोस्तों को अगर शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और सबसे कह दीजिए कि टॉपर्स हिंट चैनल पर अब जो है हम लोगों की बीएड की तैयारी भी कराई जा रही है। क्लियर है। चलिए अगला है हमारा नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी इसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है, तो पावो क्रिस्टेटस होता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। लिखा राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया था, तो मैंने बता दिया था कि 1911 में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी एमसीक्यू की तरफ, और आप देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलिए गाइज, तो आपको अगर मैं बता दूं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू का वो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की थी। अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जो आपका वंदे मातरम था ये किस रचना में किया गया था, सॉरी मतलब किस भाषा में इसको रचित किया गया था, जब रचना हुई थी तो किस भाषा में थी। प्लीज़ तुरंत ही आप लोग कमेंट करना शुरू कर दीजिए। लापरवाही मुझे नहीं चाहिए। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो यहाँ लापरवाही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो है मेरा जो एम है कि मेरे सारे बच्चे जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज पाएँ। ठीक है, तो लापरवाही नहीं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आपका राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम लिखा था, ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। लेकिन अगर वहीं हम बंगाली भाषा में बात करें तो इसमें हमारा लिखा गया था राष्ट्रगान। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। अभी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु होता है वो बाघ होता है। क्लियर है। अगर ये पूछ लिया जाए कि बाघ के पहले कौन सा था, तो सिंह था। बाघ के पहले सिंह था, लेकिन इस समय पर बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय सॉरी गलत हो गया। जो हमारा विरासत पशु है वो कौन सा है, वो हाथी है। क्लियर है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है जस्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जनगण मन को सबसे पहले किसने गाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जनगण मन को सबसे पहले किसने गाया था, आंसर जरूर टाइप करिए। श्री अरबिंदो ने, सरला चौधरी ने, स्वप्निल वर्मा ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सभी लोग जल्दी से टाइप करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ाई आपको चैनल पर कराई जा रही है। डेली 8:30 बजे हम लोग आते हैं यहाँ पर, अपनी पढ़ाई करते हैं और वो चीज़ पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरला चौधरी। सरला चौधरी ने ही सबसे पहले जो है जनगण मन को गाया था, और किस ईयर में सबसे पहले गाया गया था, तो 1911 में गाया गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए राष्ट्रीय चिन्ह के निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवरों में से कौन से 2 जानवर हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह होता है इसके नीचे 4 जानवर बने होते हैं। कौन कौन से, घोड़ा और सांड, शेर और हाथी। जिसमें से हम अगर आपको बता दें तो शेर और हाथी हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन घोड़ा और सांड हमें जो है वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितने जानवर हमें जो है उसमें होता है, तो 4 जानवर होते हैं, जिसमें हमें जो है घोड़ा और सांड जो है दिखाई देते हैं, बाकी शेर और हाथी हमें दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। अभी अभी हमने थ्योरी पार्ट में बता दिया है। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनको मैं बता दूं कि अभी अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, तो आप जाकर उसको जरूर देखें। चलिए अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, संतूर ध्वनि से, या फिल्मी धुन से। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग बता दीजिए। तो जो हमारी आकाशवाणी और दूरदर्शन है, आप लोगों को अगर पता हो, अगर कुछ पुराने मतलब अगर आपके थोड़े से पहले की तरफ आप जाओगे तो लगभग सबके यहाँ पर रेडियो होता था, और रेडियो में जो है आकाशवाणी चलती थी। तो जब शुरुआत होती थी दिन से, तब वहाँ पर राष्ट्रगीत बजाकर उसकी शुरुआत की जाती थी। दूरदर्शन पर भी यही था, जो हमारी टीवी थी दूरदर्शन में, वहाँ पर भी दिन की शुरुआत जो होती थी वो राष्ट्रगीत से ही होती थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए तो जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ के राष्ट्रीय स्तंभ का जो है शीर्ष वाला भाग है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बताइए आप लोग, ऋग्वेद से लिया गया है सत्यमेव जयते, या शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है, रामायण से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा इसको, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है। बताइए, आंसर टाइप करिए फटाक फटाक सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दीजिए सभी लोग भैया।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो राष्ट्रीय गीत है इसके गाने के लिए टोटल जो समय लगता है वो बेटा लगता है 65 सेकंड, लेकिन 52 सेकंड की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय गान का समय है। क्लियर है, राष्ट्रगान का समय ये है, तो याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर मैं राष्ट्रगीत की बात करता हूं, वंदे मातरम की बात करता हूं, तो सबसे पहले ये 1896 में कोलकाता में गाया गया था। अगर वहीं मैं राष्ट्रीय गान की बात करूं, जनगण मन की बात करूं, तो ये 1911 ईस्वी में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर, विक्रम संवत पर, हिजरी संवत पर या ग्रेगोरियन कैलेंडर पर? बहुत चलिए सभी लोग आंसर बता दीजिए इसका कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है। चलिए तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा शक संवत। जो हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन लग रहे हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये सब करना है, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप हमारे चैनल से तैयारी अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपके इतने नंबर बढ़ जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हम वही पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में मान्य है? जूलियन, ग्रेगोरियन, रोमन या शक? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगोरियन। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये पूरी दुनिया में मान्य है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? ये भी आपको बताना है कि बाघ से पूर्व यानी इस समय जो है भारत का राष्ट्रीय पशु वो बाघ था। पहले क्या था? हिरन था, नीलगाय थी, गैंडा था या सिंह था? चलिए क्वेश्चन टाइप करते हुए चलिए, तो बाघ से पूर्व भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो सिंह था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ये भी आपको बताना है। जो चक्र बना होता है आपके झंडे के अंदर, उस झंडे का रंग क्या है? समुद्री नीला, गहरी नीला, काला या हरा? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर बी हो जाएगा गहरा नीला। जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र होता है वो गहरा नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं देखी है वो ये वीडियो समाप्त होने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, तो आगे मैंने थ्योरी करवा दी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? चलिए बहुत बढ़िया। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष होता है वो बरगद होता है, लेकिन यहाँ पर बरगद ऑप्शन में नहीं दिया है, उसका साइंटिफिक नेम दिया गया है। चलिए तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? फिकस बेंगालेंसिस। ठीक है, ये बरगद का जो है साइंटिफिक नेम है। तो सबसे पहले तो आपको कमेंट करना है कि कैसी लगी आपको आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना है, अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करना है, और सभी से बताना है कि टॉपर्स इन चैनल अब जो है आपको तैयारी भी करा रहा है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।